हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। बस आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यह क्लास हम जो है 20 से 22 मिनट में समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम अपने 16 मई 2024 के दैनिक समसामयिक पत्रों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लॉट बनाने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासा ने करी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो नासा जो है यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा अभी घोषणा किया गया है चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम फ्लॉट बनाने की। ठीक है, तो कुछ ये जो है रेलवे पटरियों की तरह जो है फ्लॉट बनाया जाएगा। कहाँ पर? चांद पर बनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा बनाया जाएगा रेलवे सिस्टम, जिसका क्या नाम है? फ्लॉट नाम है। और इस पर जो है परिवहन कितनी स्पीड से चलेगा? तो इस पर जो है 1 किलोमीटर पर आवर की दर से इस पर चलने वाला है। तो प्लॉट बनाने की घोषणा किसने करी है? नासा ने करी है, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट देखिए, तो अगर बात करें कि नासा द्वारा चांद पर मनुष्य को किस मिशन के तहत भेजा जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टेमिस मिशन। और आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर भेजी जाने वाली पहली महिला कौन बन जाएंगे? तो क्रिस्टीना कोच बन जाएंगी। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। चांद पर भेजी जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री महिला का क्या नाम है? तो क्रिस्टीना कोच है। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है किसके द्वारा भेजा गया था? तो यह इसरो के द्वारा भेजा गया था 14 जुलाई को। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 रॉकेट है। और यह चांद के साउथ पोल पर यानी दक्षिण ध्रुव पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त को लैंड किया था। नेक्स्ट है, पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोस राउल मुलिनो पनामा देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपको याद रखना है। हर साल 7 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा हमारा, हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंधन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के साथ। ईरान में जो है एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह। इसका निर्माण जो है किसने किया था? तो भारत ने किया था। और इस बंदरगाह के अंतर्गत 2 और छोटे छोटे बंदरगाह आते हैं, जिनका एक नाम है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह और दूसरा है शाहिद कलंतरी। तो इसी पर जो है शाहिद बेहेश्ती जो बंदरगाह है, इस पर भारत के साथ समझौता किया गया है 10 वर्षों के लिए। इस बंदरगाह का संचालन कौन करने वाला है? तो भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है IPGL यानी इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा जो है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह पर 10 साल के लिए संचालन किया जाएगा। तो समझौता किसके साथ हुआ है? भारत के साथ हुआ है। और यह समझौता करने वाले मंत्री कौन है? तो जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने यह समझौता कराया है। तो 10 साल तक शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का संचालन कौन करने वाला है? तो अपना भारत करने वाला है। जो कंपनी कौन सी है? IPGL कंपनी है। तो मैंने बताया था कि ईरान का जो बंदरगाह है चाबहार, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो हो सकता है कुछ क्लियर दिखे। ठीक है, तो जो ईरान का चाबहार बंदरगाह है यह कब बनाया गया था? तो चीन ने, यहाँ पे चीन है, चीन ने पाकिस्तान में एक बंदरगाह बनाया था जिसका नाम है ग्वादर। तो इस ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बंदरगाह बनाया जिसका क्या नाम है? चाबहार बंदरगाह है। और इसी चाबहार बंदरगाह पे मिष्टी बंदरगाह है, जिसके परिचालन के लिए भारत ने 10 वर्षों के लिए इस पर अधिकार ग्रहण किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पर? चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत। कौन सा बंदरगाह है? तो बेहेश्ती बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो 100 रुपये का नया नोट किसने भी हाल ही में जारी किया है? तो नेपाल ने जारी किया है। और नेपाल के PM कौन है? तो पुष्प कमल दहल जी नेपाल के PM हैं। और इसी 100 रुपये के नोट में जो है भारत के 3 स्थानों को दिखाया गया है। एक तो काला पानी, दूसरा लिपु लेक और तीसरा लिम्फितपुरा को दर्शाया गया है। किसके नोट में? तो नेपाल के 100 रुपये के नोट में यह स्थान भारत का तीनों दर्शाया गया है। अगर बात करें सार्क कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश कौन सा है? तो यह नेपाल है। और इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो यह नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स
नासा के किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं? तो किस मिशन के तहत? तो स्टार लाइनर के तहत जो है सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली हैं। अगर बात करें किस रॉकेट से जाएंगे, तो रॉकेट का नाम है एटलेट। और किस कंपनी का यह रॉकेट है? तो बोइंग कंपनी का रॉकेट है, जो कि यूएसए का कंपनी है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों, यानी पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदयलोक, लोकन। ये तीनों जो है जो प्रसिद्ध किताबें हैं भारत की, इनको जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने शामिल किया है। यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो पेरिस में है। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड वर्तमान में आंद्रे अजेले हैं। यूनेस्को के द्वारा एक रजिस्टर जारी किया जाता है जिसका नाम है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल। इसमें जो है भारत की 3 फेमस पुस्तकें इसमें शामिल की गई हैं, जिनका नाम है पंचतंत्र, रामचरितमानस और लोकन। यह जो है भारत की 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक में शामिल हैं। अगर बात करें पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लोकन यह किसकी है? तो यह है आचार्य आनंद वर्धन जी की। अगर बात करें कि अब की बार जो है एशिया जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल, इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इसकी बैठक हुई थी उलन-बटेर, मंगोलिया में। यहीं पे जो है भारत की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि यूनेस्को का 2024 की बैठक कहाँ पे होगा, तो इसकी बैठक होगा अपने भारत में। और ये जो अब तक जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भारत के कितने हेरिटेज स्थल को शामिल किया गया है? तो 42 हेरिटेज स्थल को भारत को शामिल किया गया है, जिसमें अगर पूछे नवीनतम कौन सा है, तो 2 शामिल किया गया था, मतलब दोनों एक ही साथ शामिल किया गया था, 41वां और 42वां। तो दोनों याद रखना है। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन, जो कि कोलकाता में है। और 42वां कौन सा है? होलेश्वर मंदिर है, जो कि कर्नाटक में है। तो भारत का नवीनतम विश्व हेरिटेज साइट्स कौन से हैं? तो शांति निकेतन और होलेश्वर, ये दोनों आपको याद रखना है। अगर बात करें कि अमूर्त धरोहर भारत के कितने शामिल हैं, तो 15 अमूर्त धरोहर भारत के अब तक शामिल हो चुके हैं वर्ल्ड हेरिटेज में। अगर पूछे नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम है गरबा नृत्य। और यह कहाँ का नृत्य है? तो यह गुजरात का नृत्य है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बजाज ऑटो। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये यूके यानी लंदन के हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया है। हाल ही में भारत की पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो कांस में किया है। कांस स्थान कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। तो फ्रांस में जो है कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यहीं पर जो है भारत ने पहली बार अपना भारत पर्व त्यौहार मनाया है। और जो भारत को मनाने के लिए जो भारत ने एक पवेलियन अधिग्रहण किया है, उस पवेलियन का मतलब उसकी सजावट किसने करी है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो कि अहमदाबाद की है, इसने इस पवेलियन की सजावट करी है। और इस बार जो है इसमें भारत की तरफ से इस भारत पर्व फेस्टिवल का थीम क्या रखा गया है? तो थीम रखा गया है द सूत्रधार, इसकी थीम रखी गई है। इंग्लिश में कहते हैं क्रिएट इन इंडिया, इसकी थीम रखी गई है। तो कांस फिल्म में पहली बार जो है भारत ने अपना भारत पर्व फेस्टिवल मनाया है। और किस पवेलियन में? तो पवेलियन का जो नाम और डिज़ाइन रखा गया है, जो उसकी सजावट करी है, वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने करी है। और इसमें थीम रखी गई है थीम द सूत्रधार, इसकी थीम रखी गई है। इसी में जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के संतोष सिवन हैं, जो एक सिनेमेटोग्राफर हैं। और इन्होंने इसी पवेलियन में एक मास्टर क्लास ली है। और ऐसा सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। और यह किस देश का था? तो यह रूस का था। नेक्स्ट हमारा है, किसने 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियल मैड्रिड, जो कि यह फुटबॉल का कप है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन ने जीता है।
सुपर रैबिट और ब्लिट्ज शतरंज 2024, यह किसका कप है? तो यह शतरंज का कप है और इसका आयोजन सुपर रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो यह पोलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इसके विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। अगर वही बात करें कि पोलैंड की राजधानी का क्या नाम है, तो पोलैंड की राजधानी का नाम है वार्सा। ये हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है, जो कि विश्व के शतरंज के नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीती हैं, महिला में देखें तो ईगा स्वीटेक जीती हैं और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये पोलैंड की हैं। और इसका जो है मैड्रिड ओपन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था स्पेन में। और पुरुष विजेता कौन बने थे? तो एंड्री रूबलेव बने थे, जो कि कहाँ के थे? तो ये रूस के थे। महिला में ईगा स्वीटेक थी। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो एताना बोनामाती जी ने जीता है। बैलन डियोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मैसी को सम्मानित किया गया है और ये किस देश के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड है और इस बार 2024 में किसे दिया गया है? तो यह रस्किन बॉन्ड जी को दिया गया है। इनकी फेमस पुस्तक का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला और दूसरी पुस्तक है द गोल्डन गर्ल। इनकी दो ये फेमस पुस्तकें हैं, इसे आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि साहित्य अकादमी की शुरुआत कब होती है, तो 1954 में हुआ था और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। आप बोलेंगे कि संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 2 और भाषाओं में दिया जाता है। एक तो हो जाता है अंग्रेजी और दूसरा हो जाता है राजस्थानी। तो इन 2 भाषाओं में और दिया जाता है साहित्य अकादमी का अवार्ड, ठीक है। तो ये हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्हें जो है साहित्य अकादमी का फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, तो व्हिटली अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह पूर्णिमा देवी बर्मन जी को दिया गया है। इन्हें यह दूसरी बार अवार्ड मिला है, पहली बार 2017 में मिला था। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया था? तो यह दिया गया है संजीव कुमार जी को। इनके किस कृति के लिए? तो मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप किसने लॉन्च किया है? तो माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है और ये कहाँ की कंपनी है? तो यह केरल की कंपनी है। और किस चिप को लॉन्च किया है? तो चिप का नाम है सिक्योर IoT, यह चिप है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIM अहमदाबाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में या व्याख्या देखें तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें जो है पूरे विश्व की 2000 संस्थाओं या फिर विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था। इसमें जो है सेंटर फॉर वर्ल्ड हेरिटेज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान अगर पूछे किस यूनिवर्सिटी को मिला था, तो पहला स्थान मिला था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA को पहला स्थान मिला था। जबकि भारत की इस 2000 संस्थाओं में से या विश्वविद्यालय में से भारत की कितनी विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो 64 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। जिसमें भारत अगर पूछे पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी का है, तो IIM अहमदाबाद का पहला स्थान है। अगर पूछे विश्व भर में इसका कौन सा स्थान है, तो 410वें स्थान पर है IIM। भारत में पहला स्थान किसका है? IIM का, और इसी का स्थान है विश्व में 410वां है। जबकि पूरे विश्व में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी का है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि USA का यूनिवर्सिटी है। IIM है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये जो है पूरे विश्व में इसका 410वां स्थान है, अपने भारत में पहला स्थान है। 7000 साल पहले एक बस्ती खोजी गई थी, और कहाँ पे यह खोजी गई थी? तो यह सर्बिया में खोजी गई है। और यह किस काल की है? तो यह प्रागैतिहासिक काल की है। पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम चुंबकीय क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह ग्रीनलैंड से प्राप्त हुआ है। ग्रीनलैंड पर अगर पूछे राजनीतिक अधिकार किस देश का है, तो डेनमार्क का अधिकार है। जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। मणिपुर के इम्फाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू की गई है। हाल ही में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री
पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा बिहार से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुशील कुमार मोदी, इनका भी हाल ही में कैंसर से निधन हो गया है और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये जो है लोकसभा के एमपी रह चुके हैं, राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, विधानसभा के एमएलए रह चुके हैं और विधान परिषद के एमएलए रह चुके हैं। तो ये चारों जो है पदों पर ये आसीन थे, ठीक है। और ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। इनका भी हाल ही में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये हैं सुशील कुमार मोदी और ये कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यह 7 मई 2024 को मनाया है। और BRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रघु श्रीनिवासन जी हैं। और अगर बात करें कि BRO की स्थापना कब की गई थी, तो 7 मई 1960 को की गई थी। आपको याद रखना है। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह अकारा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न हमारा, हाल ही में इदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इदा सेसा नोग्रांग यह मेघालय की पहली महिला DGP बन गई हैं। ये आपको याद रखना है। अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया गया था कि महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो IPS रश्मि शुक्ला बनी है। मेघालय राज्य का जो है अस्तित्व कब आया था? मेघालय जो है राज्य के रूप में कब बना था? तो 21 जनवरी 1972 को बना था। और किस राज्य से अलग होके? तो असम से अलग होके बना था। मेघालय की राजधानी का क्या नाम है? शिलांग है। और यहाँ के वर्तमान CM कौन है? तो कॉनरेड संगमा यहाँ की वर्तमान में CM है। नेक्स्ट, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया है? तो भारत के किस मंत्रालय ने भाग लिया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनीलिया मल्टीब्रेप्टिटा की खोज कहाँ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में इसकी खोज करी है। उनीलिया मल्टीब्रेप्टिटा यह क्या है? तो यह एक दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति है और इसकी खोज 140 वर्षों बाद हुई है। पश्चिमी घाट में इसे खोजा गया है। यह वृक्ष जो है विलुप्ति के कगार पर है और इसकी अभी हाल ही में पहचान की गई है। और इसे किसने खोजा है? तो इस वृक्ष की खोज करी है BP उनीलिया ने इनकी खोज करी है। इन्हीं की याद में जो है सम्मान में इस वृक्ष का नाम रखा गया है उनीलिया मल्टीब्रेप्टिटा, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। BP उनीलिया क्या है? तो यह एक पादप विशेषज्ञ हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी खोज कहाँ की गई है? पश्चिमी घाट पर की गई है। बैटिलिप्स चंद्रायणी किसका नया नाम है? तो यह एक समुद्री टार्डिग्रेंड है। इसका जो है नाम अब रख दिया गया है बैटिलिप्स चंद्रायणी। और इसकी खोज कहाँ की गई थी? तो इसे खोजा गया था तमिलनाडु के तटों पर। इसका नाम जो है बैटिलिप्स चंद्रायणी क्यों रखा गया है? क्योंकि चंद्रयान 3 की जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, तो उसी के सम्मान में समुद्री टार्डिग्रेंड का नाम रख दिया गया है बैटिलिप्स चंद्रायणी। नेक्स्ट, कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह मुंबई में हुई है। भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान PFD 200B का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु स्थित फ्लाइंग बेस डिफेंस के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, यानी इसका अनावरण किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मनाया अपना 250वां स्थापना दिवस। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मनाया अपना 250वां स्थापना दिवस। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।